नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने बिहार की सियासत और पुलिस विभाग के भीतर एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है जिसकी आंच सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है। जो पुलिस कभी कानून की रक्षक मानी जाती थी, क्या वही आज सवालों के घेरे में है? और आज इसी सवालों के जवाब को जो है हम तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ में, जो कि बिहार के पुलिसिंग का वो चेहरा रहे हैं जिसे प्रदेश की जनता ने कभी एक सख्त कानून निर्माता के रूप में देखा तो कभी एक दबंग अधिकारी के तौर पर सिर आंखों पर बिठाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बारे में, जिन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की बागडोर संभाली और डीजीपी के पद पर रहते हुए बड़े बड़े माफियाओं की कमर तोड़ दी और खाकी की साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का काम भी किया। कि क्या एक पूर्व पुलिस कमिश्नर के तौर पर हाल ही में जताई गई नाराजगी विभाग के भीतर किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर जो है इशारा कर रही है? और अगर सिस्टम को सबसे बड़ा रक्षक ही जब सिस्टम का रक्षक ही सिस्टम पर सवाल उठाने लगे तो आम जनता किस पर भरोसा करे? और आज इसी मुद्दे पर हम सीधी बात करेंगे सीधे उस शख्स से जो खाकी की नब्ज बखूबी पहचानते हैं। पूर्व डीजीपी बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। तो गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे सर आपका बहुत स्वागत है, सीधे आपका रुख करते हैं। और जो भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है सर, बहुत स्वागत है आपका। तो आपने किस तरह से इस एनकाउंटर को देखा? जिस तरह से एक निहत्थे भरत तिवारी, जो आमतौर पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें देखा गया कि भरत कई बार जो है आवाज़ लगाते हैं, बताते हैं कि मेरे ऊपर फायरिंग हो रही है, दाएं से फायरिंग हो रही है, बाएं से फायरिंग हो रही है, चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। लास्ट में वीडियो में वो अपनी पिस्टल भी फेंकते हुए नजर आते हैं और उसके बाद में उनका एनकाउंटर कर दिया जाना, किस तरह से सर आप देखते हैं? जिस भरोसे और जिस विश्वास की बात कर रहे थे विवेक जी, उसकी चूलें हिल गई हैं। इस फेक इनकाउंटर ने सरकार को बड़ा संकट में ला दिया है और चंद अधिकारियों की इस बेवकूफी ने इतना बड़ा बिहार में आस्था का संकट पैदा कर दिया है कि पुलिस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए, वो लड़का था, चोर नहीं था, डाकू नहीं था, हत्यारा नहीं था, अपहरणकर्ता नहीं था, रंगदार नहीं था और राष्ट्रद्रोही नहीं था, समाजद्रोही नहीं था, आतंकवादी नहीं था, नक्सलवादी नहीं था, एक सामाजिक कार्यकर्ता था। और आप उसके सोशल मीडिया को अगर खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जवनिया गांव के विस्थापित, दबे कुचले, आज की भाषा में, राजनीतिक भाषा में जिसको कहते हैं दलित कहते हैं, शोषित कहते हैं, पिछड़े कहते हैं, तो पिछड़े कहते हैं, उन लोगों की समस्याओं के लिए वो संघर्ष कर रहा था। बार बार प्रशासन तक उनकी बात, उनकी समस्या को ले जाना चाहता था, उसकी नहीं सुनी जा रही थी। हताशा में, फ्रस्ट्रेशन में उसने गलत रास्ता चुना और पुलिस खुद कहती है कि वो विक्षिप्त था। एसपी ने खुद एक प्रेस बुलेटिन जारी करके बताया था कि वो पूरी तरह से विक्षिप्त था। भाई, जब आप जानते हैं 3 दिन से उसके घर जा रहे हैं, 3 दिन से उससे संवाद हो रहा है, आप खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जनता को बता रहे हैं कि मानसिक रूप से, पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गया है, तो विक्षिप्त जो हो गया उसको गोली मार दीजिएगा। हाथ में पिस्तौल है, पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया पर है जी। पुलिस घेर करके पूरा एसटीएफ के साथ खड़ी है, इसको भी पूरी दुनिया ने देखा। संवाद हो रहा है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। आपको गाली दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। आपके कहने पर उसने हथियार फेंक दिया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। वो बिल्कुल शस्त्रहीन हो गया, निहत्था हो गया, खाली हाथ हो गया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा जी। उसके बाद आप गोली क्यों मारेंगे भाई? आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जब आपकी जान पर खतरा हो। तो आप बताइए, गोली चला रहा था उस समय, आपने गोली चलाई होती तो एक बात मानने की थी कि चलो एक बहाना है, गोली चलाए तो सर पुलिस ने तो यही तर्क दिया, पुलिस ने तो यही तर्क दिया कि पिस्टल तो पहले फेंक दी गई, जब जवान पिस्टल को उठाने जा रहे थे उससे पहले भरत तिवारी आगे दौड़ करके पिस्टल उठा करके दोबारा 2 राउंड फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद जो है आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई।
आप बताइए, कट्टा होता है, कट्टा में एक गोली आती है। जी। आप बताइए, जो 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 पुलिस में हैं हम्म। और जो सिपाही हैं और जो जिनको अधिकारी हैं, उनको पूरा प्रशिक्षण है, वो अच्छी तरह से बात जानते हैं कि एक देसी कट्टा या कोई बढ़िया से बढ़िया कंपनी का भी पिस्टल पिस्टल हो, रिवॉल्वर हो, हम्म। उसकी मारक क्षमता 30 मीटर से ज्यादा नहीं होती। हम्म। मतलब 30 मीटर से ज्यादा दूरी पर आप हैं तो आपको वो पिस्टल से मार नहीं सकता। हम्म। आप वीडियो देख लीजिए, हम्म। स्पष्ट पता चलता है कि पुलिस वाले और ये जो भरत तिवारी है, इनके बीच की दूरी 30 मीटर से ज्यादा थी। हम्म। तो आम आदमी बात समझे नहीं नहीं समझे, लेकिन पुलिस वालों को अच्छे से पता था कि इसके कट्टा से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, हम्म। क्योंकि उसकी मारक क्षमता 30 ही मीटर है। हम्म। आप लंबा डिस्टेंस बना करके और वही सुरक्षित जगह पर खड़े हैं, आप जानते हैं कि वो पागल है, और कट्टे से दौड़ करके उठा करके फिर उसमें गोली भर के फिर गोली मार देना, ये सब बनावटी बातें हैं। सरेंडर करने के बाद, हथियार फेंकने के बाद उसको गोली मारी गई है, हम्म। और ये बहुत ही निंदनीय है। प्रथम दृष्टया सीधा हत्या का मामला बनता है। जी। आप देखिए, किसके लिए संघर्ष कर रहा था? हम्म। पंडित था, पंडित के लिए नहीं संघर्ष कर रहा था। बिल्कुल। वो अति पिछड़ा पिछड़ा दलित, शोषित, वंचित, जो गरीब गुरबा हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहा था। और आप देखिए, उसके दाह संस्कार में लाखों के की भीड़ उमड़ी बिल्कुल। और उसके अमर होने का नारा लगाया। कौन लोग थे? वो केवल पंडित नहीं थे। इसको जातीय रंग देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो भरत तिवारी है तब भी यही बात कह रहा हूं, वो भरत यादव रहता तब भी यही बात कहता, वो भरत पासवान रहता तब भी वही बात कहता, वो भरत कुशवाहा रहता तब भी वह यही बात कहता, वो असलम रहता तब भी यही बात करता कि ये पुलिस ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का पालन नहीं किया है, अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है। वो बार बार फेसबुक पर लाइव होकर के सिस्टम को गाली देता था, इसको गाली देता था। 3 दिन से पुलिस को परेशान किए हुए था, पुलिस उससे चिढ़ी हुई थी और उसको सबक सिखाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके अहंकार में पुलिस ने ये काम किया है, और ये बड़ा ही निंदनीय है। और बड़ी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया। अगर न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया गया होता और भारी संख्या में लोगों का जनाक्रोश नहीं भड़का होता, तो फिर ऐसे ही बहुत लोग मारे जाते हैं। ये कहानी भी एक कहानी हो जाती। बिल्कुल सर। और चश्मदीदों की अगर माने तो चश्मदीदों ने जो उनके जो बयान सामने आए थे पहले, उनका कहना था कि पहले तो पुलिस ने पकड़ा भरत तिवारी को, फिर उस जगह से जो वीडियो वाली जगह है उससे कुछ 50-100 मीटर दूर ले जाकर के भरत तिवारी को गोली मारी गई, और जब गोली मारी गई उसके बाद भी भरत तिवारी जिंदा था। प्रत्यक्षदर्शी जो चश्मदीद थे वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 3 राउंड फायरिंग की आवाज उनको सुनाई दी, और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो बाद में फाइनली एक रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि भरत को 5 गोलियां लगी है। ये पुलिस ने अपने अहंकार में, अपने ईगो में, अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके कि गाली, अरे भाई आप ही कह रहे हो कि विक्षिप्त हो गया। सिस्टम किसी को विक्षिप्त बना देता है जी। किसी को हताशा बना देता है। आप थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना रिश्वत का काम नहीं होता है भाई। कोई भी थाना में चले जाए, कहीं बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, किसी थाना में आप चले जाइए, अगर आप शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहने हैं, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास पैरवी नहीं है, थाना में आपकी रपट नहीं लिखी जाएगी, कोई इज्जत से बात तक नहीं करेगा, कुर्सी पर बैठने नहीं देगा। यही तो कल्चर हो गया है पुलिस का भाई। और पुलिस को इसको चुनौती के रूप में पुलिस ले लिया कि ये बड़ा हीरो बनता है, ये बड़ा नेता बनने चला है, और रोज गाली देता था फेसबुक पर, ये तो देखने में ही है। तो इज्जत का प्रश्न बना करके अहंकार में पुलिस ने उसकी हत्या कर दी, ऐसे ही देखने से लगता है। बाकी तो जांच हो ही रही है, जांच में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।
एक और चीज़ सर, आपने जैसा बताया कि पुलिस ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मानसिक तौर पर परेशान था, या तमाम वो जिक्र, पहले पुलिस इन सारे दावों को खारिज कर रही थी कि नहीं, कि हत्या नहीं हुई है, एनकाउंटर नहीं किया गया, एनकाउंटर किया गया तो आत्मरक्षा में किया गया। लेकिन एक और इसका एक और पहलू है कि अगर वो विक्षिप्त था या फिर किसी और तरह की जो बातें जो है पुलिस की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन सरेंडर करने के बाद किसी की हत्या कर देना, वो भी वीडियो में, तो इसको हत्या कहा जाए या एनकाउंटर कहा जाए? ये सीधा सीधा मर्डर है, एकदम ये डेस्परेट एक्शन है, पुलिस का मर्डर है। पुलिस ने इसमें एकदम किलर का काम किया है। वो लोक व्यवस्था के लिए, विधि व्यवस्था के लिए बालक संकट नहीं था, पुलिस ने उसे भगत सिंह बना दिया। जी। लाखों लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। और देखिए परसों वहां पर महापंचायत है जिसमें भारी संख्या में हर जात हर समाज के लोग वहां जुटने वाले हैं। सरकार के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा था सरकार को अपना कलंक धो लेना चाहिए। जो गंदी मानसिकता वाले पुलिस पदाधिकारी सरकार को इतनी मुसीबत में डालते हैं अपनी मूर्खता और अहंकार के कारण, ऐसे लोगों से सरकार तुरंत छुट्टी पाले, उन पर एफआईआर करे, मुकदमा करे, जेल भेजे, स्पीडी ट्रायल कराए, उनको सजा दिलवाए, मृतक के परिवार को मुआवजा मिले और आगे के लिए सबक हो जाए कि कोई किसी को पकड़ कर न मारे, चाहे वो भरत तिवारी हो, चाहे भरत यादव हो, चाहे भरत पासवान हो, चाहे असलम हो, चाहे मसूद हो, कोई भी हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। आदमी के जीवन की कीमत होती है। अगर वो हत्यारा नहीं, लुटेरा नहीं, राष्ट्रद्रोही नहीं, आतंकवादी नहीं और कोई समाज के लिए संकट नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करना क्षम्य नहीं है। इस बात का बड़ा दुख है। पूरा बिहार सदमे में है, शोक में है। सर यही चीज़ सवाल है कि जिस बात से बिहार की पुलिस पहले पलड़ा झाड़ रही है, उसके बाद में फिर 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, तो जाहिर तौर पे पहले अपने आप को आप बेकसूर बता रहे थे, फिर आप उन कसूरवार पुलिस वालों को जो है सस्पेंड भी कर दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो है गाज भी गिराई जा रही है। एक पूर्व डीजीपी के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि पुलिस ने खुद ही जो है खुद देखिए, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू जैसा हाल भी किया और उसके बाद फिर जो है वही हो गया उनका हश्र? ऐसा है विवेक जी, पुलिस विभाग के अंदर माइक पर कोई नहीं बोलेगा, वो समझ सकते हैं आप कैसे बोलेगा, लेकिन पुलिस विभाग के अंदर सिपाही से लेकर डीजी तक ये चर्चा है कि पुलिस ने ये बहुत जघन्य अपराध किया है। ये जघन्य अपराध है, नहीं होना चाहिए था। इससे पुलिस की प्रतिष्ठा गिरी है, सरकार संकट में घिरी है और जनता के बीच पुलिस की साख खत्म हो गई है। तो भीतर भीतर सब लोग इस गलती को समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं। प्राइवेट डिस्कशन में वो हमसे भी स्वीकार करते हैं कि गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कैमरे पर तो कोई बोलेगा नहीं, सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार करेगा नहीं। अब तो जुडिशियल कमीशन बैठा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होने में अभी समय बाकी है। लेकिन जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ में जो है सम्राट चौधरी आगे बढ़ना चाहते थे, तो ये एनकाउंटर जो प्रदेश में और जो माफिया हैं, जो गुंडा राज जो प्रदेश में चल रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या फिर बिहार पुलिस को एक्शन लेने में कोई संकोच नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी एक माफियाओं का भी अपना एक जनाधार है, वो भी कहेंगे कि जी ये निर्दोष हैं। नहीं, जब मैसेज एकदम स्पष्ट सरकार का हो जाता है तो सर पहला ही मैसेज तो गलत चला गया ना, पहला ही मैसेज गलत चला गया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा कि पुलिस को पूरी छूट है, ये पूरी छूट कहने का मतलब ये था कि पुलिस कभी भी अपराधियों से कंप्रोमाइज न करे और अपराधियों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करना हो कार्रवाई करे। अपराधी अगर गोली चलाते हैं तो उनके खिलाफ गोली चलाने की आवश्यकता हो तो उनको छूट है, वो गोली भी चलाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा था कोई निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ता को, कोई विक्षिप्त को पकड़कर गोली मार दे। तो मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट डाउन द लाइन सिग्नल देना होगा कि पकड़ करके फर्जी इनकाउंटर किसी का नहीं करना है, और कोई गोली चलाए और व्यवस्था के लिए चुनौती बन करके आतंकवादी हो, राष्ट्रद्रोही हो, समाजद्रोही हो, स्मगलर हो, डकैत हो, अपहरणकर्ता हो, लुटेरा हो, रंगदारी वसूलने वाला हो,
ऐसा आदमी अगर व्यवस्था के लिए चुनौती बने और गोली चलाए तो गोली चलाने में पुलिस को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये थिन लाइन डिफरेंस है। वरीय पदाधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेवारी बनती है, मुख्यमंत्री के आदेश का गलत व्याख्या न करें, उसका सही अपने विवेक से इस्तेमाल करें, अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जो भी करना हो करें, लेकिन साथ ही साथ इस बात की गारंटी होनी चाहिए आम आदमी सुरक्षित है, आम आदमी के साथ पुलिस ऐसा नहीं करेगी, तभी फिर से ये भरोसा कायम हो सकता है। ठीक सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि भरत तिवारी जिन लोगों के लिए मसीहा बने हुए थे, जिस गांव में विकास की बात कर रहे थे, बिलौटी गांव भोजपुर का, जिसमें ये पूरा हत्याकांड की जो पूरी बात सामने आई, तो उस गांव के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं दिलाना चाहते थे भरत तिवारी, क्या फिर से वो पॉसिबल हो पाएगा? क्या सरकार की नज़रें उस गाँव पर जाएगी कि जमनिया से विस्थापित किया गया, डूब क्षेत्र से निकाल करके वापस डूब क्षेत्र में डाल दिया गया, जैसा कि भरत तिवारी ने अपने वीडियो में भी बताया? विवेक जी, इतना होने के बाद भी अगर सरकार का ध्यान न जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि अविलंब सरकार इस पर, इस मामले का संज्ञान लेगी और बड़े पदाधिकारी वहां जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और जिन समस्याओं को लेकर के, जिन गरीबों की समस्याओं को लेकर के ये लड़का शहीद हुआ है, उन समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाएगा। और इस मामले में भी मैं ये चाहूंगा कि न्यायिक जांच के नाम पर इसको अत्यंत लौटाया नहीं जाए, मन लटकाया नहीं जाए। अधिक से अधिक 4 सप्ताह में ये पूरी जांच की प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए और एफआईआर करके 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके स्पीडी ट्रायल करा करके अगले 3 महीने के अंदर इन लोगों को सजा हो जानी चाहिए। तो सजा कैसी होनी चाहिए सर? मौत के बदले मौत, फांसी की सजा? अरे भाई, कानून में लिखा हुआ है भाई। मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं सर। अगर ये हत्या साबित होता है, अगर 4 लोगों पे ये हत्या होता है, तो 302 का मुकदमा चलेगा या कुछ और चलेगा सर? फिर जीवन कारावास हो सकता है, फांसी हो सकती है, कुछ भी है, तो कोर्ट के ऊपर है। इससे कम तो कुछ कोई सजा नहीं है। आजीवन कारावास से कम की सजा कोई सजा नहीं, क्योंकि हत्या अगर है तो कम से कम आजीवन कारावास। सर एक और सवाल कि क्या भरत तिवारी के एनकाउंटर ने पुलिस महकमे को लेकर के जो छवि एक नई बनी है, क्या एनकाउंटर पर अब एक नई बहस छिड़ गई है पूरे देश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार एनकाउंटर करती है गुंडे माफियाओं के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, या तो वो प्रदेश छोड़ दें या तो यमराज उनका अगले चौराहे पर इंतजार कर रहा है। सेम फिलॉसफी जो है बिहार में लागू करने की कोशिश की गई, पहला उदाहरण गलत साबित हो गया इनका। अब ऐसे में मतलब एनकाउंटर करना कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि अब किसी भी अपराधी को अगर एनकाउंटर में ढेर किया जाएगा तो पुलिस के मन में कहीं ये पहला एनकाउंटर का उदाहरण नहीं आएगा। देखिए, इनकाउंटर विवेक ये मीडिया का शब्द है, एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे नहीं बोलते हैं जी। हमारा है, हम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसको गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं। अगर गिरफ्तारी में बाधा पहुंचाता है और अपराधी की तरफ से जानलेवा हमला होता है, अस्त्र शस्त्र से प्रहार होता है पुलिस को ऊपर, तो पुलिस केवल अपने आत्मरक्षा में ही फायरिंग कर सकती है। स्पष्ट कानून में पुलिस केवल अपने 2 ही नियम है। पुलिस या तो अपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाएगी जब उसकी जान पर खतरा हो जाएगा तब, या अनलॉफुल असेंबली गैर कानूनी मजमा को डिस्पर्स करने के लिए, किसी हिंसक भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए जरूरी होगा, तो उसमें अंतिम जो उपाय है वो गोली चलाना होता है। और उसमें भी आदमी को जान से मारने की नियत नहीं होती है, गोली चलाने का उद्देश्य होता है भीड़ को तितर बितर करना। तो ये 2 ही स्थिति में गोली चलती है। तो अपराधियों के खिलाफ तो आक्रामक ढंग से कार्रवाई होनी ही चाहिए जी। देखिए, इनकाउंटर तो हो जाता है जब अपराधी रेसिस्ट करता है, पुलिस को चैलेंज करता है, पुलिस पर गोली चलाता है तब। लेकिन इसको बहाना बना के निर्दोष व्यक्ति को पकड़ करके अगर हम मारने लगेंगे और उसको इनकाउंटर का नाम देने लगेंगे तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। फिर न्यायालय का कोई मतलब नहीं रहेगा, कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं भी एक पुलिस पदाधिकारी रहा हूं, आप जानते ही हैं। जी 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 सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने 50 से ज्यादा एनकाउंटर किए।
आपने एनकाउंटर खुद किए मतलब हैं। बताया कि आप कई एनकाउंटरों का आपने अर्धशतक लगा दिया, लेकिन क्या हाँ, ऐसी लेकिन विवेक जी, चीजें कभी सामने एक आई? भी मामला ऐसा नहीं है मेरे इनकाउंटर में, एक भी मामला नहीं है जिसमें नंबर 1 कि कोई निर्दोषी मारा गया। जो मारा गया हिस्ट्री सीटर था, बड़ा अपराधी था, नंबर 1। कोई निर्दोष नहीं। और दूसरा, कोई नहीं कह सकता है कि पकड़ कर किसी को गोली मारी गई। गोली चलाया, गोली चली, हमारे लोग भी जख्मी हुए, घायल हुए, मरे हैं, जो भी मारे किया गए सेल्फ हैं। डिफेंस में किया सर। हाँ, सेल्फ डिफेंस में। इनकाउंटर का मतलब ये तो जुल्म है, ये तो मर्डर है, तो हत्या है। किसी को पकड़ बिल्कुल। करके सरेंडर किया, आप गोली मार दी। इन लोगों को फांसी की सजा भी कम होगी। तो ऐसे में सर अब जो नया बिहार बन रहा है, जिसके मुखिया सम्राट चौधरी जी हैं, तो जवाबदेही अगर तय करनी होगी तो किसकी जवाबदेही तय होगी? सरकार की देखिए, उस राजा मंशा के की तय ऊपर ही होगी या फिर जवाबदेही पुलिस आ विभाग जाती की है। होगी? देखिए, राजा के ऊपर ही सब कुछ आ जाता है ना। लेकिन हमें यह करके आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, देखिए, अब मुझे किसी भी नेता से, किसी विधायक से, किसी आईएएस से, आईपीएस से, पॉलिटिशियन से, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं। 6 साल हमको छोड़ के, नौकरी छोड़े हुए बिल्कुल, हुआ। अब अध्यात्म के और रास्ते पर हैं आप। मैं किसी से बात, मेरा किस संपर्क नहीं है, पता कर लिए। मैं किसी डीजी को, चीफ सेक्रेटरी को, आईएएस को, आईपीएस को, नेता को, विधायक को, मंत्री को, मीडिया को, किसी को मैं फोन नहीं करता। मैं किसी से जुड़ा नहीं हूं। किसी कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, इसकी भी कोई मुझे परवाह नहीं है। इसलिए मैं विवेकपूर्ण ढंग से बिल्कुल स्पष्ट अपनी राय देता हूं। मुख्यमंत्री जी अभी गिने चुने 2-3 महीने पहले मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोगों को इनका मनोबल गिराना नहीं चाहिए जी इनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश नहीं सर, करनी मनोबल चाहिए। तो बिहार की ये पुलिस ही तोड़ रही है। पुलिस सड़ी हुई है, ये व्यवस्था सड़ी हुई है, और आज से नहीं सड़ी हुई है। कितने लोग आए, कितने डीजी आए, कितने हमारे जैसे आए और गए, बहुत कोशिश किए। चिल्ला चिल्ला करके मैं पब्लिक रूप में, सार्वजनिक मंच से कहता रह गया, मैं इस सिस्टम को बदले बिना कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग को बदलने के सिपाही जैसे पुलिस में आता है, वर्दी पहनता है गरीब का बच्चा, वो सबसे पहले रेड करने जाएगा तो किसके यहाँ मारेगा डंडा, किस पर चलाएगा, रिक्शा वाला पर, ठेला वाला पर, खुमचा वाला पर, जूता सीने वाला पर, इसी पर। बड़े कोठी वाले का देखता है तो उसका पसीना निकलने लगता है। तो गरीबों पर शोषण करना, जुल्म करना, और हम वर्दी पहन लिए तो हम मालिक हो गए, जनता प्रजा हो गई, ये जो संस्कार है पुलिस के गुलामी के दिनों के, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें मुख्यमंत्री जी को सीधा सीधा, तो मुख्यमंत्री जानते थे कि कौन पागल अफसर वहां जा रहा है, किस पागल को पकड़ रहा है, पकड़ेगा और गोली मार देगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, भरत, सीधा बता, मुख्यमंत्री को पता भी होगा भरत तिवारी नाम का। अरे पता होता, जब भरत तिवारी कोई दाऊद खान होता तो पता होता मुख्यमंत्री को क्या कोई दाऊद खान है। उनको बेचारों को पता भी नहीं होगा, छोटा सा गांव का सीधा साधा सामाजिक कार्यकर्ता है, तो मार दिया, तब पता चला कि मार दिया कि निर्दोष को। तो मुख्यमंत्री को या डीजीपी को, डीजीपी विनय कुमार मेरे साथ एसपी रहा है, डीआईजी रहा है, एडिशनल डीजी रहा है, अब आक्रोश में या भावना में आकर के कोई उसको गाली भी दे, लेकिन बिहार के लोग सुनते होंगे, जानते होंगे, ईमानदार पदाधिकारी है, और ये सब जात पात और ये सब बड़े छोटे, ये सब छोटी भावनाओं से ऊपर उठ करके एकदम अपना कर्तव्य करने वाला प्रोफेशनल ऑफिसर है, उसको भी लोग गाली दे रहे हैं। डीजी को और पुलिस मुख्यमंत्री को गाली देने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए चिंता का बात है कि पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है। कैसे उसको फिर से नई बनाया जाए, कैसे उसको संवेदनशील बनाया जाए। इसलिए सिपाही से लेकर के आईपीएस ऑफिसर तक की ट्रेनिंग जो है वो बहुत संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री की यहाँ और डीजी की भूमिका शुरू होती है। इसको देखें और पुलिस को अधिक से अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बनाएं, ताकि पुलिस पागल की तरह इससे शरीफ लोगों को पकड़ पकड़ करके इनकाउंटर के नाम पर हत्या न करे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के बिहार पुलिस कटघरे में है, और बिहार पुलिस पे जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो तमाम पूरे देश से उठ रहे हैं अब सवाल बिहार पुलिस पर। और ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेते हैं पुलिस के खिलाफ, न्यायालय में क्या सिद्ध होता है, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, भरोसा आप सबका।